बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। आज हम पावर प्लांट्स एंड एनर्जी कंजर्वेशन ET322 के चैप्टर नंबर 2 में टॉपिक टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स स्टडी करेंगे। तो इसके बारे में पहले हम स्टडी कर चुके हैं, तो इसका हम बेसिकली ओवरव्यू लेंगे। तो आज का जो लेक्चर है उसके कंटेंट्स में हम देखेंगे कि पावर प्लांट क्या चीज़ है, पावर प्लांट की टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू फ्यूल, पावर प्लांट की टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ लोड, पावर प्लांट्स की टाइप विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन एंड पावर प्लांट की टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज रेंडर्ड हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पावर प्लांट, जैसा कि आप लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि पावर प्लांट कुछ इक्विपमेंट का कम्बिनेशन है जो कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करते हैं और उसे आगे ट्रांसमिट करते हैं। बेसिकली ये एक इंडस्ट्रियल फैसिलिटी है पावर प्लांट, जिससे हम इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो प्राइमरी सोर्सेज से या प्राइमरी एनर्जी से जनरेट कर सकते हैं। तो प्राइमरी सोर्सेज कौन से हैं जिनसे पावर जनरेट हो सकती है, तो उसके बारे में चैप्टर 1 में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। इसके अलावा पावर स्टेशन जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, उसमें जनरेटर्स होते हैं, उसमें ट्रांसफार्मर्स होते हैं, उसमें स्विच गियर्स होते हैं और इसमें कंट्रोल गियर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पावर प्लांट की टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू फ्यूल्स कौन कौन सी हैं। तो टाइप ऑफ फ्यूल यूज में सबसे पहले जो टाइप है उसे हम कहते हैं स्टीम पावर प्लांट। ठीक है जी, इस तरह के पावर प्लांट में स्टीम एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करते हैं। तो जैसे कि हमने चैप्टर 1 में इसका ओवरव्यू लिया था, तो स्टीम पावर प्लांट की दो टाइप्स हैं, दो सब टाइप्स हैं, जिसे हम कंडेंसिंग पावर प्लांट या नॉन कंडेंसिंग पावर प्लांट कहते हैं। तो इसके बारे में भी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सेकंड हमारी जो टाइप है वो है डीजल पावर प्लांट, यानी कि जिसमें हम डीजल को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हुए उसकी पावर से एनर्जी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। इसी तरह हमारे पास थर्ड टाइप है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, यानी कि हम वाटर एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं। इसी तरह एक और टाइप है हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसमें हम न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस ब्रेकडाउन की मदद से हम इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और टाइप है जिसे हम गैस टरबाइन पावर प्लांट कहते हैं, यानी कि जिसमें हम गैसियस फ्यूल की एनर्जी से हम इलेक्ट्रिक पावर जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, हम इन तमाम टाइप्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टीम पावर प्लांट। तो स्टीम पावर प्लांट में बेसिकली, जिन्हें हम अमूमन थर्मल पावर प्लांट भी कहते हैं, तो इसमें हम मुख्तलिफ़ तरह के फ्यूल्स इस्तेमाल करके पावर जनरेट कर सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल होता है अमूमन थर्मल या स्टीम पावर प्लांट्स में, वो है कोयला। ठीक है जी, उसकी वजह यह है कि वो आसानी से अवेलेबल है, उसकी कीमत कम है और उसकी ट्रांसपोर्टेशन आसान है। ठीक है जी, तो कोयले को इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्ट्रिक पावर इस्तेमाल जनरेट कर सकते हैं। तो अमूमन जिन थर्मल पावर प्लांट्स में कोयला इस्तेमाल होता है उन्हें हम कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट या कोल बेस्ड स्टीम पावर प्लांट कहते हैं। अब ये आप देख रहे होंगे कि इस थर्मल पावर प्लांट में इसकी जो इनपुट है वो कोयला है और वाटर कहाँ पे इस्तेमाल होगा, वाटर पानी जो है वो बॉयलर में इस्तेमाल होगा। तो इसकी जो आउटपुट है वो हमें इलेक्ट्रिकल पावर मिलेगी, हमें कोयले के जलने की सूरत में राख या ऐश मिलेगी और कोयले के जलने की सूरत में फ्लू गैसेस, ऐसी गैसेस जो कि इस फ्यूल के जलने के नतीजे में प्रोड्यूस हो रही हैं, वो हमें आउटपुट पे रिसीव होंगी। तो हमने दो टाइप्स डिस्कस की थी स्टीम पावर प्लांट की, एक को हम कंडेंसिंग पावर प्लांट कहते हैं और एक को नॉन कंडेंसिंग कहते हैं। तो कंडेंसिंग पावर प्लांट बेसिकली वो होते हैं कि जिसमें हम स्टीम जो कि स्टीम टरबाइन को मूव करा रही है
उस स्टीम को हम रीयूज़ करते हैं, यानी कि बजाय कि उसे हवा में एग्जॉस्ट करने के या किसी और प्रोसेस में इस्तेमाल करने के, उसे दोबारा कंडेंसर की मदद से पानी में कन्वर्ट करते हैं और उस पानी को दोबारा बॉयलर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो ये अमूमन उन जगहों पे ये कंडेंसिंग पावर प्लांट इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज कम हो। ठीक है जी, जहाँ पे पानी जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद ना हो। तो ये जो स्टीम जो कि बॉयलर में हमने शायद पहले डिस्कस किया कि बॉयलर में हमारे पास पानी मौजूद होगा, वो पानी हीट एनर्जी की मदद से ये जो फ्यूल हम जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, उसकी मदद से वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो जो स्टीम है, वो स्टीम टरबाइन को मूव कराने के बाद लो पावर और लो टेम्परेचर स्टीम जो है वो बजाय इसके कि हम एयर में एग्जॉस्ट करें, उसे हम कंडेंसर में इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह पावर प्लांट की एक और टाइप जिसे हम कहते हैं नॉन कंडेंसिंग पावर प्लांट। इस तरह के पावर प्लांट में बजाय हम स्टीम को रीयूज़ करने के, उसे कंडेंसर में भेजने के, हम स्टीम को डिफरेंट प्रोसेसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। उस स्टीम, वो लो प्रेशर या लो पावर स्टीम जो कि टरबाइन को मूव कराने के बाद किसी इस काम की नहीं है, तो उसे हम डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, डिफरेंट प्रोसेसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस फिगर में आपने देखा होगा कि बॉयलर से जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही है वो टरबाइन को मूव कराने के बाद वो स्टीम कंडेंसर में जाने के बजाय उसे हम एयर में एग्जॉस्ट कर देते हैं या डिफरेंट प्रोसेसेस में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो लास्ट फिगर थी उसमें भी आपने देखा होगा कि टरबाइन जो है वो कपल्ड होती है जनरेटर के साथ, एसी जनरेटर के साथ, जिसे हम अल्टरनेटर भी कहते हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि जितनी स्पीड में टरबाइन मूव कर रही है उतनी स्पीड में हमारा एसी जनरेटर भी मूव करके हमें मैकेनिकल एनर्जी, उसे हम इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट पे हमें वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हम ग्रिड में मुख्तलिफ ट्रांसमिशन लाइन की मदद से भेज सकते हैं। इसी तरह ये जो वेस्ट गैसेस या जिन्हें हमने फ्लू गैसेस का नाम दिया था, तो ये फ्लू गैसेस जो है ये बेसिकली मुख्तलिफ स्टेप्स में, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में इन फ्लू गैसेस की एनर्जी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एयर प्री हीटर में इस्तेमाल कर सकते हैं, इकोनोमाइज़र में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके इन कंपोनेंट्स की वर्किंग जो है वो हम डिटेल में जो थर्मल पावर स्टेशन की डायग्राम जब हम डिस्कस करेंगे तो उसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके अलावा हमारी सेकंड टाइप थी डीजल पावर प्लांट्स। तो डीजल पावर प्लांट में बेसिकली हम डीजल इंजन को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो डीजल इंजन की आउटपुट जो है, बेसिकली डीजल इंजन क्या कर रहा है कि हमें डीजल को जलाकर फ्यूल के तौर पर डीजल को इस्तेमाल करके हमें आउटपुट पे मैकेनिकल रोटेशनल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर हम डीजल इंजन के शाफ्ट को जनरेटर के शाफ्ट के साथ मैकेनिकली कपल्ड कर दें, तो फिर जिस स्पीड में डीजल इंजन का शाफ्ट मूव कर रहा होगा उसी स्पीड के साथ जनरेटर का शाफ्ट भी मूव कर रहा होगा, यानी कि उसी मिकदार में हमें वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। तो ये बेसिकली एक डीजल पावर स्टेशन की ब्लॉक डायग्राम है जिसमें हम डीजल को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं और उसे फिर आगे ग्रिड में भेज सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारी जो टाइप है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, यानी कि जिसमें हम वाटर एनर्जी को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हमारे पास कोई किसी भी तरह का फ्यूल इस्तेमाल नहीं हो रहा, यानी कि हम एक नेचुरल फ्यूल जिसे हम पानी कहते हैं उसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह के पावर प्लांट में। तो ये पानी आएगा कहाँ कहाँ से? ये पानी जो है वो किसी दरिया, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है ये अमूमन किसी दरिया या नदी या नहर के किनारे पे इंस्टॉल किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी की मिकदार काफ़ी होती है। तो उस लोकेशन पे हम एक डैम बनाते हैं। ठीक है जी। डैम का मकसद क्या होता है कि डैम जो है वो पानी के
लेवल को, पानी के हेड को क्रिएट करता है। ठीक है जी। तो ये जो हेड पाउंड है ये बेसिकली आपका डैम है जिसकी मदद से हम उस झील या दरिया या नहर के पानी के हेड को हाई करते हैं। ठीक है जी। तो अब ये जो ये पानी यहाँ पे इस डैम में मौजूद होगा, उसकी एक ख़ास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली किस वजह से होती है? पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाइट की वजह से होती है। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है? mgh। तो उसमें जो h है वो बेसिकली हाइट की वजह से, यानी कि जितना डैम में पानी का हेड हाई होगा उतनी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी टरबाइन, आप लोग देख सकते हैं कि टरबाइन जो है वो काफ़ी उस हेड से या उस डैम से दूरी पे, एक डिस्टेंस पे मौजूद है और उसका लेवल भी बिल्कुल डाउन है। ठीक है जी। तो जब पानी उस डैम से गेट की मदद से, ये जो इनटेक आपको नज़र आ रही होगी, ये बेसिकली यहाँ पे गेट इंस्टॉल है जो कि पानी को यहाँ इस डैम से टरबाइन तक लेके जाने के लिए कंट्रोल करता है। ठीक है जी। तो ये जो आपको ये पाइप नज़र आ रहा है, ये बेसिकली से हम पेन स्टॉक कहते हैं। ठीक है। ये पेन स्टॉक अमूमन स्टील का होता है, यहाँ ये कंक्रीट का होता है। तो इस पेन स्टॉक की मदद से हम पानी को डैम के गेट से टरबाइन की तरफ डायरेक्ट करते हैं। ठीक है जी। तो पानी टरबाइन में जाकर, टरबाइन में एंटर होकर टरबाइन को एक ख़ास रोटेशन से मूव कराएगा और उसको मूव कराने के बाद वो ड्राफ्ट ट्यूब की मदद से टेल रेस में चला जाएगा और दोबारा उसी नहर या नदी या उसी झील में कुछ डिस्टेंस के बाद जाके मिल जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी इस डैम में हेड की वजह से थी, वो पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व हो गई है टरबाइन तक आते आते काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला है? हाफ एम वी स्क्वायर। यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स में वाटर की एनर्जी को हम पोटेंशियल से कंजर्व कर रहे हैं बेसिकली काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, या उतनी ही स्पीड से आपकी टरबाइन जो है वो मूव करेगी। अब इसी टरबाइन के शाफ्ट के साथ जनरेटर का शाफ्ट जो है वो कपल्ड है, यानी कि जितनी आरपीएम से टरबाइन मूव कर रही होगी उतने ही आरपीएम से जनरेटर मूव करेगा और उतनी ही मिकदार में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो आउटपुट पे देगा। तो इस पे भी हमारा एक चैप्टर मौजूद है, तो उसमें हम इनके तमाम कंपोनेंट्स के बारे में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं जिसे हम अमूमन हाइडल पावर प्लांट्स कहते हैं, उनकी टाइप्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो टाइप जो कि हमने फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट में पढ़ी वो थी न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में बेसिकली इसका जो कोर कंपोनेंट है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है जी। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूल जो कि अमूमन यूरेनियम होता है, थोरियम होता है या प्लूटोनियम होता है, या इसके अलावा जितने भी न्यूक्लियर एलिमेंट्स हैं, तो उन न्यूक्लियर एलिमेंट्स की हम फिजन या फ्यूजन इस न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। तो उस न्यूक्लियर रिएक्टर में जब फिजन या फ्यूजन होती है तो हमारे पास बहुत हाई एनर्जी क्रिएट होती है। उस हाई एनर्जी से हम बॉयलर में जो पानी मौजूद है उसे स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। तो वो जो स्टीम है वो फिर आगे स्टीम टरबाइन को मूव कराएगी। ठीक है जी। और उसके साथ जनरेटर कपल्ड होगा जो कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है जी। तो ये फिर स्टीम टरबाइन से जो स्टीम टरबाइन को मूव कराने के बाद रह जाती है उसे हम कंडेंसर की मदद से दोबारा पानी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये ओवरव्यू है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का। इसके बाद दूसरी तरह के पावर प्लांट्स उसे हम क्लासीफाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ लोड। नेचर ऑफ लोड से मुराद क्या है कि लोड की नोयत किस तरह की है। ठीक है जी। तो नेचर ऑफ लोड की बुनियाद पे दो तरह के पावर प्लांट है, एक को हम कहते हैं बेस लोड पावर प्लांट और एक को कहते हैं पीक लोड पावर प्लांट। तो जो बेस लोड पावर प्लांट है ये बेसिकली वो पावर प्लांट है जो कि पूरा साल जो है एक कंटिन्यूस सप्लाई देते रहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की। फ़र्ज किया कि एक बेस लोड पावर प्लांट अगर 1000 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहा है तो वो सारा साल 1000 मेगावाट ही आपको आउटपुट पे देता रहेगा। ठीक है जी। ये पावर प्लांट सिर्फ तब बंद होते हैं जबकि इनकी कोई मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है या इनकी ओवरऑलिंग या सर्विस या अपग्रेडिंग रिक्वायर्ड होती है।
इसके अलावा नेचर ऑफ लोड की बुनियाद पे एक और तरह के पावर प्लांट होते हैं जिसे हम पीक लोड पावर प्लांट कहते हैं। ठीक है जी, अमूमन इसे पीकर प्लांट या पीकर्स भी कहते हैं। तो ये पावर प्लांट अमूमन तब इस्तेमाल होते हैं जब कि किसी पावर प्लांट की जो लोड डिमांड है उससे जो हम आउटपुट ले रहे हैं उसमें इजाफा हो जाए, या हमें कहीं पे अगर बेस लोड पावर प्लांट जो है उसकी मेंटेनेंस हो रही है तो उस पावर की कमी को पूरा करने के लिए भी हम पीक लोड पावर प्लांट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा पीक लोड पावर प्लांट अमूमन उन दिनों में जिन जिन जिस अरसे में लोड की डिमांड ज़्यादा होती है तो ये पीक लोड पावर प्लांट जो है वो पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है जी। तो ये दो तरह के पावर प्लांट जो हैं वो विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ। तीसरी तरह के जो पावर प्लांट हम क्लासीफाई करते हैं वो है विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन। ठीक है जी। तो लोकेशन से मुराद ये है कि कुछ पावर प्लांट ऐसे होंगे जो कि अपनी जो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं वो मुख्तलिफ इलाकों को उनके ज़रिए से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है जी। तो ऐसे पावर प्लांट जिनकी जो आउटपुट है, जिनकी जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो हम एक लार्ज स्केल पे ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसे हम सेंट्रल पावर स्टेशन कहते हैं। ठीक है जी। इसकी जनरेशन भी लार्ज स्केल होती है, तो इस वजह से हम इसे मल्टीपल यूज़र्स को या मल्टीपल एरियाज को हम इसे ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरह के पावर प्लांट हैं विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन, उन्हें हम कहते हैं आइसोलेशन पावर स्टेशन। ठीक है जी। ये ऐसे पावर स्टेशन है जो कि स्मॉल स्केल जनरेशन करते हैं और उनकी जो पावर है वो भी किसी एक सर्टेन एरिया को हम सिर्फ उस पावर स्टेशन से ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। जैसे फ़र्ज़ किया कि बहरिया टाउन है तो बहरिया टाउन में अगर कोई आइसोलेशन पावर स्टेशन मौजूद है तो वो सिर्फ बहरिया टाउन की पावर रिक्वायरमेंट को ही पूरा करेगा। ठीक है जी। उसके अलावा वो और एरियाज़ की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए नहीं है, क्योंकि वो स्मॉल स्केल जनरेशन है, यानी कि उसके जो आउटपुट है वो कम है। इसी तरह चौथी तरह के पावर प्लांट्स जो हम क्लासीफाई करते हैं वो करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज रेंडर्ड, यानी कि उनकी जो सर्विसेज हैं वो वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं। जैसे सर्विसेज रेंडर्ड टाइप में हमारे पास स्टेशनरी पावर प्लांट्स हैं, तो ये ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो कि एक जगह पे फिक्स्ड होते हैं और वो लार्ज स्केल जनरेशन करते हैं। जैसे कि हमने ऊपर जितने भी टाइप ऑफ विद रिस्पेक्ट टू फ्यूल हमने जो पावर प्लांट पढ़े वो सारे के सारे अमूमन स्टेशनरी पावर प्लांट्स में आते हैं, सिवाय डीजल पावर प्लांट्स के, कि उसे हम मोबाइल पावर स्टेशन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मोबाइल पावर स्टेशन से क्या मुराद है? मोबाइल पावर स्टेशन से मुराद ये है कि जिस एरिया में या जिस जगह पे हमें इलेक्ट्रिक पावर टेम्परेरी या कुछ अरसे के लिए रिक्वायर्ड है तो वहाँ पे हम उन मोबाइल पावर स्टेशन को इस्तेमाल करके उसके बाद उस पावर स्टेशन को मज़ीद कहीं शिफ्ट कर सकते हैं। इन पावर स्टेशन को हम स्टैंड बाय के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई पावर स्टेशन किसी भी खराबी की वजह से अगर वो शट डाउन हो गए या उसके कुछ कंपोनेंट्स ख़राब हो गए हैं तो हम कुछ अर्सा के लिए स्टैंड बाय के तौर पे भी मोबाइल पावर स्टेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। मोबाइल पावर स्टेशन की ये फिगर आप लोग देख रहे होंगे, तो मोबाइल पावर स्टेशन बेसिकली ऐसे पावर स्टेशन है जो कि व्हील्स पे होते हैं, यानी कि उन्हें हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो मोबाइल से मुराद कि उसकी मूविंग है, जबकि जो बड़े पावर स्टेशन हैं जैसे हाइडल पावर स्टेशन है, स्टीम पावर प्लांट्स हैं, इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो उसे हम इतनी आसानी से मूव नहीं कर सकते। तो ये हमारा आज का टॉपिक जो है ये टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स था, उसका हम इनका हमने ओवरव्यू लिया। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि एक थर्मल पावर स्टेशन बेसिकली उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उसकी लाइन डायग्राम कैसी है, उसमें मुख्तलिफ प्रोसेसेस क्या हैं और उस थर्मल पावर स्टेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं।